मार्केट कैसा रहा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर खतरनाक गिरावट देखे, उधर से डाउ जोन के अंदर भी गिरावट देखने को, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को, और यहाँ पे एफआई की तरफ से 1877 करोड़ की बिकवाली देखने को, एआई की तरफ से भी 2 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। अब इस बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, टेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। कल निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 300 पॉइंट के करीबन यहाँ पे हमें देखने को मिला गिरावट, यानी 250 से 300 पॉइंट की बड़ी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने रिकवर जरूर किया, लेकिन अगर हम देखेंगे डाटा के अकॉर्डिंग, ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा संकेत हमारे लिए खराब जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड भी देखें, कल 800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। लास्ट के सेशन के क्लोजिंग की टाइम यहां भी हमें रिकवरी देखने को मिली 200-250 पॉइंटों की, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 800 पॉइंट से ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर थी। अब ऐसे में निफ्टी की साइड अगर हम देखें, निफ्टी ने ठीक यहां पे 19,420 के लेवल से रिकवरी जरूर दिखाई है, पूरी वी शेप रिकवरी। लेकिन ये रिकवरी तभी अच्छी मानेंगे जब इस लेवल को मार्केट क्या करेगा, एक ब्रेकआउट करेगा। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तभी मार्केट के अंदर अच्छी तेजी दोबारा से लौट सकती है, नहीं तो मार्केट के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। क्योंकि इस लेवल बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया, इस लेवल पे आ गया। और ये लेवल को अगर हम बात करें 19,550 का लेवल है। इस 550 के लेवल के नीचे जब तक मार्केट रहेगा सेल ऑन राइज के लेवल पे आ जाएगा, यानी मार्केट थोड़ा सा रिकवर करेगा, दोबारा से प्राइस एक्शन के साथ दोबारा से गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड बदलता है ना, पहले देखो मार्केट का ट्रेंड क्या था, पॉजिटिव था, ऐसे हाई गया, उसके बाद थोड़ा सा, उसके बाद नया हाई लगाता है, ये जाता है मार्केट का ट्रेंड। अब मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल बदलता जा रहा है, डाउन ट्रेंड, थोड़ा सा रिवर्स, फिर एक नया लो, ऐसे चलता है बाजार। तो अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मार्केट का ठीक ऐसा ही चलता जा रहा है, एक नया लो पे लो लगाता जा रहा है। अब ये लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट का एक ट्रेंड बदल सकता है, और इस ट्रेंड बदलने के साथ ही हमें लेवल नजर आएंगे, ये वाले लेवल, ये जो गैप था इस गैप को भी फील करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मार्केट का पूरी तरह से ट्रेंड बदला हुआ है। अगर ग्लोबल मार्केट की तरफ देखेंगे तो पूरी तरह से सिनेरियो पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास ये लेवल, कल का जो लो था हमारे पास 19,420, ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम जरूर करेगा। आज एक्सपायरी है, बड़ी जबरदस्त एक्सपायरी रहने वाली है। और ऊपर के साइड अगर हम देखें, मार्केट के पास ये वाला रेजिस्टेंस बिल्कुल है भाई, 19,550 का लेवल, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके अबव ब्रेकआउट आता है तब हम बात कर सकते हैं 19,640 की तरफ, और 640 के बाद तो ये गैप अप को बिल्कुल, जो गैप डाउन हुआ है इसको फील करता हुआ नजर आएगा। और ये गैप डाउन आपको पता है कि ये लास्ट सेशन के अंदर ये 19,700 को बड़ा सपोर्ट ले रहा था, लेकिन मार्केट पूरी तरह से इतनी अच्छी एक्टिविटी नहीं दिखा पा रहा था। अभी जो एक्टिविटी दिखा रहा है बिल्कुल सेल ऑन राइज की दिखाई है। बिल्कुल कल की गिरावट ने मार्केट के लिए एक बड़ा खतरा जरूर पैदा किया, लेकिन अभी के लिए हमारे पास ये सपोर्ट बिल्कुल काम करेगा। लेकिन इसके साथ अगर ये लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर कहानी कहां तक जा सकते हैं। फिर कहानी की अगर हम बात करें, नीचे के लेवल को अगर हम बात करें, यहाँ पे निफ्टी की साइड जो गिरावट आई थी, जहां से मार्केट ने प्राइस एक्शन लेके एक जबरदस्त नई तेजी की तरफ हाई बनाया था, ये वाला सिनेरियो था। तो अभी वही रहेगा हमारे पास नीचे की साइड 19,320 का लेवल। बिल्कुल अगर वो 420 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तब हम इस लेवल की बात कर सकते हैं, 19,320 का एरिया। और 320 के बाद तो आपको पता है कि मार्केट 19,200 को बड़ा सपोर्ट लिया था। नीचे की साइड मार्केट के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो कॉल राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त है भाई। कॉल राइटिंग अगर आप चेक करें तो बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग नजर आ रही है 19,600 के लेवल पर, तो 2,57,000। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो बिल्कुल बैंक निफ्टी के अंदर करीबन 200 पॉइंट से ज्यादा की, और निफ्टी के अंदर भी 100 पॉइंट से ज्यादा की बड़ी जबरदस्त हमने ये पुट की रैली हमने बिल्कुल कैच करी। टाइम टू टाइम अपडेट दिया गया, टाइम से गिरावट से पहले ही। तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 19,600 के लेवल पर
हैवी कॉल राइटिंग 2,57,000 की बड़ी जबरदस्त दबाव डालने वाली है। 650 पे भी 2 लाख का राइटर बैठा है और 700 के लेवल पर देखें तो 2,66,000। ये 750 800 के लेवल पर बड़ी मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग हो चुकी है, दबा के कॉल राइटिंग हुई है। लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने एक सपोर्ट जरूर बना रहा है 500 के लेवल पर, लेकिन इतना लेवल अच्छा नहीं नजर आ रहा जितनी यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रही है। पुट राइटिंग जरूर है लेकिन मार्केट के पास नीचे अच्छी खासी पुट राइटिंग नहीं बन पा रही है। नीचे की साइड देखें तो 400 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त यहाँ पे जाके पुट राइटिंग नजर आ रही है। 1,54,000 की, 1,41,000 की, यहाँ पे 2-2 लाख से ज्यादा का राइटर बैठा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मात्र 1.5 लाख का यहाँ पे क्या बैठा है, पुट राइटर बैठा है। ये थोड़ा सा कमजोर तो है बिल्कुल, क्योंकि कॉल राइटिंग हैवी बनी हुई है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें एफआई लगातार अपनी बिकवाली हावी करता जा रहा है। ये देख रहे हो बिल्कुल लगातार, कल भी 1873 करोड़ की। पिछले अगर हम 4-5 सेशन से देखें तो एफआई का मूड बिगड़ा हुआ है पूरी तरह से। जो ग्लोबल मार्केट की तरफ से, यूएस मार्केट की तरफ से बड़े अपडेट आए, न्यूज आई, उनको लेकर मार्केट का मूड बिल्कुल खराब होता नजर आया। लेकिन यहाँ पे डीआई एक सपोर्ट का काम कर रहा था। कल इसने भी बिल्कुल एक तरह से बिकवाली जरूर दिखाई है, 2 करोड़ की दिखाई है। लेकिन अभी हमारे लिए ये भी एक तरह से संकेत तो खराब ही नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमें एफआई डाटा को पूरा समझना जरूरी हो चुका है। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, उसके साथ एफआई डाटा को देखना जरूरी होता है। तभी मार्केट के अंदर क्या नजर आता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो पिछले 2 दिन से इस डाटा को बिल्कुल कंपेयर करके चलेंगे। रिटेलर को ना आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो कॉल ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, तो 53% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था और 46% क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी रिटेलर क्या करके चल रहा है, बिल्कुल 51% आ चुका है कॉल की साइड और यहाँ पे 48% आ चुका है पुट की साइड। यानी रिटेलर ने भी अपनी पोजीशन को बिल्कुल माइनस करता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल 2% यहाँ पे। और 85% यहाँ पे क्या था, स्टॉक फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था। अभी 84% करके बैठा पूरी तरह से, 1% यहां भी माइनस करता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल रिटेलर की साइड से हमें क्या नजर आ रहा है, बिल्कुल माइनस पोजीशन नजर आ रही है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, शॉर्ट की साइड अभी 15% आ चुका, बिल्कुल 1% यहां पे शिफ्ट होता जा रहा है। यहाँ पे रिटेलर का मूड जो बन रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें डीआई की तरफ से हमें क्या देखने को मिला, कैश के अंदर एक बिकवाली मात्र 2 करोड़ की जरूर है। लेकिन ऑप्शन फ्यूचर की साइड पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करें तो डीआई यहाँ पे 38% यहाँ पे क्या है, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था और 61% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी डीआई ने क्या कर लिया, बिल्कुल 39% आ चुका है और 60% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड। लेकिन अभी भी ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट के अंदर डीआई का मूड 1% हल्का पॉजिटिव जरूर हुआ है एक सपोर्ट के तौर पर, लेकिन अभी 60% आ चुका है बिल्कुल। ये जो पोजीशन बनाई गई है ना, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बनाई गई होगी। लेकिन अभी अगर हम देखें 60% यहाँ पे क्या बैठा है, बिल्कुल ओवरऑल पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा है। स्टॉक फ्यूचर की लॉन्ग की साइड जाए तो 6.56% आ रहा था बिल्कुल और 93.43% क्या आ रहा था, फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा था। अभी 6.60% जरूर आ रहा है और 93.39 बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट की साइड है। ओवरऑल 93% यहाँ पे क्या है, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा है और 60% यहाँ भी पुट की साइड है। यानी दोनों सेगमेंट के अंदर हम देखें तो डीआई भी अपनी पोजीशन को बिल्कुल माइनस की तरफ बैठा है करके अपनी डाउन साइड पोजीशन, यानी पुट की साइड शॉर्ट की साइड दोनों सेगमेंट के अंदर। कैश के अंदर भी हल्की बिकवाली है 2 करोड़ की, कोई अच्छी खरीदारी नहीं आ पाई है। लेकिन इसके साथ हमें अगर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या दिखा सकता है। बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो बैंक निफ्टी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। देखो बैंक निफ्टी ने भी बड़ी जबरदस्त यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की कोशिश जरूर की है। कल की क्लोजिंग के टाइम यहाँ पे एक जबरदस्त यहाँ पे ब्रेकआउट नजर आ रहा है बिल्कुल लास्ट की क्लोजिंग के टाइम। लेकिन इस लेवल को भी बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा खतरा यहां भी बना हुआ है कि यहां पे हमारे लिए इस लेवल को ब्रेकआउट करना जरूरी होगा। ये वाला लेवल आ रहा है ना, बिल्कुल इस लेवल को, और ये लेवल अगर हम देखें तो अभी हमारे पास ये लेवल रहेगा भाई 45,150 का एरिया, 45,150
150 का एरिया अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है तब हम ये वी शेप रिकवरी को मान लेंगे कि हाँ मार्केट रिकवर कर रहा है और दोबारा से इस लेवल तक जहां से गिरावट आती हुई नजर आई थी। और इस गिरावट की अगर हम बात करें, यहाँ पे मार्केट के पास था 45,350 का एरिया, 45,350। यहाँ पे मार्केट जैसे ही 150 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो 350 तक की मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर आएगा। और 350 के अबव यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ये गैप था ना, इस गैप को फील कर सकता है। लेकिन इससे पहले मार्केट को पूरे ग्लोबल मार्केट के साथ अपडेट रहना पड़ेगा, यानी जो न्यूज, यानी जो तरह से ग्लोबल मार्केट की तरफ से बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं, जो डाटा बोल रहा है, वहां से थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो नजर आया। तो ऐसे में हमारे पास ये नीचे का लेवल, कल का जो लेवल था यानी 44,700 का लेवल, बड़ा एक सपोर्ट का काम करने वाला बैंक निफ्टी की। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू, यहाँ पे कॉल कहां पे बनती है, पुट कहां बनती है, पूरा समझाया लास्ट की वीडियो के अंदर, वो देख सकते हो। लेकिन अभी अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल लेते हैं तो यहाँ पे पहले यूरोप के बाजारों के अंदर देखो भाई, कल भी यहाँ पे गिरावट थी और आज भी हमें गिरावट बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है, पूरी क्रैशिंग नजर आ रही है। यहाँ पे 104 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है फिट्स यूके के अंदर, 1% से ज्यादा ही गिरावट। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं 220 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। सीएससी फ्रांस के अंदर जाएं तो 93 पॉइंट की गिरावट, यहां भी 1% से ज्यादा। तो पूरा ग्लोबल मार्केट की तरफ से यूरोप के बाजार के अंदर बड़ी जबरदस्त गिरावट नजर आई है भाई, बिल्कुल लाल निशान हो चुका है। नैस्डैक की साइड अगर हम जाएं, यहाँ पे 280 पॉइंट की गिरावट, यहाँ पे 2% से ज्यादा गिरावट। नैस्डैक आईटी सेक्टर को संभाल के ना पड़ेगा। निक्की जापान के साइड अगर हम जाएं, एशिया के अंदर 350 पॉइंट की गिरावट, 1% की गिरावट के साथ नजर आ रही है। S&P 500 की साइड जाएं तो 63 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। तो भाई पूरा ग्लोबल मार्केट, डाउ जोन को अगर हम नोटिस करेंगे तो 348 पॉइंट की गिरावट, 1% के करीब यहां पे गिरावट डाउ जोन के अंदर। तो पूरा ग्लोबल मार्केट एक क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारी मार्केट कहां संभल पाएगी, वो तो आपको भी समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें एफआई अपनी पोजीशन क्या बना के चल रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे कैश के अंदर बिकवाली इनकी, और यहाँ पे ऑप्शन की साइड अगर हम देखें, फ्यूचर की साइड, तो एफआई यहाँ पे 51.45% पोजीशन बना के बैठा था और 51.78% फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था। लेकिन अभी अगर हम एफआई देखें तो 51.42% आ रहा, बिल्कुल माइनस कर लिया यहाँ पे भी, और 48.57% क्या आ रहा है, शॉर्ट की साइड आ रहा। तो यहाँ भी पोजीशन माइनस होती नजर आ रही है और यहाँ पे फ्यूचर की साइड भी माइनस होती नजर आ रही है एफआई की तरफ से। बिल्कुल पोजीशन यानी तीनों सेगमेंट के अंदर देखें, कैश के अंदर, ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर, तीनों सेगमेंट के अंदर देखें तो बिल्कुल अपनी माइनस कर रहा है पोजीशनों को, यानी कहां पे बिकवाली की तरफ, एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ। तो एक तरह से पुट की साइड शिफ्ट होता जा रहा है। इसके साथ अगर हम देखें प्रो की साइड, तो प्रो यहाँ पे 48.32% था, अभी क्या आ रहा है, प्रो का लगभग जोर जरूर लगा रहा है, लेकिन एक तरह से इतना जोर नहीं चल पाएगा क्योंकि यहाँ पे ये हाथ खड़े कर चुके हैं बिल्कुल। तो ऐसे में प्रो की साइड देखें तो फ्यूचर को लॉन्ग जरूर कर रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अपनी मजबूती बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन यहां पे ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा खराब संकेत भी नजर आ रहा है और उधर से एफआई का लगातार बिकवाली ये देख रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक नेगेटिव संकेत दे रहा है। तो ऐसे में डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें मार्केट के अंदर एक तरह से बिकवाली और ग्लोबल मार्केट की तरफ से बिकवाली, तो ऐसे में प्री ओपनिंग के अंदर कितना गैप अप और कितना गैप डाउन मिल सकता है। इंडिया विक्स की साइड भी देखें तो इंडिया विक्स के अंदर भी एक तरह से ब्रेकआउट नजर आए तेजी के साथ, यानी मार्केट अगर गिरता है तो इंडिया विक्स के अंदर तेजी नजर आती है। ये तेजी है बिल्कुल कि इंडिया विक्स के अंदर कल अच्छी खासी 10% की तेजी इंडिया विक्स के अंदर देखने को मिली, तभी तो मार्केट एक बुरी तरह से क्रैश होता हुआ नजर आया है कल मार्केट के अंदर। तो अभी भी इंडिया विक्स क्या दे रहा है, पूरे बढ़िया वाले ब्रेकआउट दे चुका है। और जैसे ये ब्रेकआउट अगर ये इंडिया विक्स के अंदर कंटिन्यू है तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया पे खड़ा था ये बिल्कुल, क्योंकि जब मार्केट के अंदर देखो सिंपल सा तरीका होता है मार्केट के पास कि इंडिया विक्स के अंदर तेजी जाएगी, मार्केट के अंदर गिरावट आएगी, ये छोटा सा संकेत होता है हमारे पास। अगर इंडिया विक्स के अंदर गिरावट आएगी तो मार्केट एक रिकवरी करता हुआ नजर आएगा।
तो अभी इंडिया विक्स के अंदर कल 10% की ब्रेकआउट यहाँ पे तेजी के साथ देखने को मिला है। और अभी प्री ओपनिंग में हमारे पास गैप अप की और गैप डाउन की बात करें, गैप अप की तो बात कर ही नहीं सकते क्योंकि मार्केट के अंदर पूरे संकेत खराब नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट के पास गैप डाउन की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे गैप डाउन अगर माने करीबन करीबन यहाँ पे 80 से 100 पॉइंट का यहाँ पे एक संभावना के तौर पर हम एक गैप डाउन मान सकते हैं, एक संभावना के तौर